बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था, डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया एक्सप्रेसवेज जो हैं वर्ल्ड क्लास हो, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। उस समय हम पथ निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट, वो हम लोग जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया बड़े एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम लोग काम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में, दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है। लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा, मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहाँ का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया। बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का, गन्ने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। इन सारी चीज़ों में हम लोगों का ध्यान रहेगा
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं कि भैया बेरोजगारी, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कल से हमने शुरुआत की, लोग इतने आक्रोश में हैं, नाराज हैं मौजूदा सरकार से। लाखों करोड़ों लोगों जो रोजगार भी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया। छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय जो है वो ठप हो गया और सरकार का कोई ध्यान नहीं। बाढ़ है, सुकाड़ है, अब तक केंद्र की टीम नहीं आके देख के गई कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए। लगभग 80 से 85 लाख आबादी, 18 जिला, लेकिन अब तक कमेटी टीम कोई नहीं आया जांच करने की भैया क्या फसल का नुकसान हुआ, किसका घर का नुकसान हुआ, किसके मवेशी का नुकसान हुआ, कोई आकलन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मेरा